हाय प्यारे बच्चों, आप सबको हमारे विल पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 10 की साइंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर लिए हम लोग प्रकाश। तो आइए आज हम अपने नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एक टॉपिक आप कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर को मैं कई पार्ट में डिवाइड करके आपको तैयार करा रहा हूँ, छोटा छोटा टॉपिक बनाया हूँ, जिससे आपको तैयारी करने में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं। तो आइए आज के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या ज़रूरी बातें हैं और कितना ज़रूरी बातें हैं। तो आइए देखते हैं। आज की टॉपिक है हम लोगों का गोली दर्पण। गोली दर्पण से पहले हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहते हैं। दर्पण, दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? देखिए, इसको हम लोग कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। मिरर। देखिए, दर्पण होता क्या है? कोई सतह हो और चिकना हो, चिकने सतह पर हमेशा परावर्तन की घटना होती है। चिकने सतह पर हमेशा परावर्तन की घटना होती है। अब जैसे इसमें प्रकाश की किरणें आपतित हुई, आपतित होने के बाद क्या हो रही है? आप देख सकते हैं, आपतित होने के बाद क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, लौट रही है। नियमित प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दर्पण पर ही पॉसिबल हो सकता है। दर्पण तभी होगा जब उसका एक सिरा पॉलिश होगा। तो चिकने सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है और परावर्तन हमेशा दर्पण पर ही संभव है। दर्पण पर ही संभव है। तो दर्पण हम लोग देख लिए और समझ गए। इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका नाम होता है नियमित नियमित रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक ना? तो आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें दर्पण की बात हमारे समझ में आई कि नहीं है। अब हम देखते हैं कि दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार में ये दो प्रकार होता है। पहला होता है समतल दर्पण। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण कैसा दर्पण होता है तो हम समझ सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल प्लेन है, सपाट है। कहने का मतलब ये देखिए, ये एक दर्पण ले रहा हूं, ये देखिए, जब प्रकाश किरण इस पे पड़ी, पड़ने के बाद लौट गई। प्रकाश किरण इस पे पड़ी, पड़ने के बाद लौट गई। देखिए, ये प्रकाश किरण आ रही है और लौटी जा रही है। तो इसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपना जो चेहरा देखते हैं जिस आईने में, वो वास्तव में वो समतल दर्पण ही होता है। जब प्रकाश किरण उस पर पड़ती है, पड़ने के बाद वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसको हम लोग समतल दर्पण के अंतर्गत रखते हैं। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण होता है? गोली दर्पण। देखिए, दूसरा गोली दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। इसको कहा जाता है स्फेयर मिरर, गोली दर्पण। तो हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उसी पे हम लोग आते हैं। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण क्या है उस पर चर्चा करते हैं। गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण क्या है? यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण क्या होता है? यह कांच के खोखली गोले का कटा हुआ भाग होता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई कांच का खोखली गोला होता है, इसका कटा हुआ भाग होता है। जो देखिए, मैं इसको, ये गोला था, मैंने इसको काट दिया। आप देखिएगा, मैंने इसको काट दिया। अब आपको हम समझा रहे हैं, उस बात को आप समझिएगा। अब गोली दर्पण से यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सिरे पर पॉलिश की होती है, जिसे गोली दर्पण कहते हैं। यह कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सिरे पे, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, क्या हुआ रहता है? पॉलिश हुआ रहता है, जिसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें हम लोग बाहर से ये पॉलिश कर दिए और इसमें अंदर से पॉलिश कर दिए। वह इसी को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। अब आगे आते हैं। अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके हमारे इस विल पावर इंस्टीट्यूट में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं कह भी रहा हूं आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे देखते हैं हम लोग। आगे गोली दर्पण के प्रकार। आप देखिए, गोली दर्पण के प्रकार में हम आपको डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है? पहला दो प्रकार होता है।
उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो उससे पहले हम गोली दर्पण की जो परिभाषा हम आपको बता रहे हैं उसको एक बार देखिए इस बोर्ड के लिए। पहले क्या लिखे, गोली दर्पण, गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित का मतलब है पॉलिश हुआ रहता है। वक्रित का मतलब है क्या, पॉलिश हुआ रहता है, पॉलिश हुआ रहता है या पेंट हुआ रहता है, या पेंट हुआ रहता है, पेंट हुआ रहता है। आप समझिए, मैं अभी जस्ट इसके पीछे आपको समझाया था, ठीक। मैंने कहा था कि क्या बोला था, गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण मैं कहा कि यहाँ कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जो कि जिसका या तो अंदर वाला सिरा या बाहर वाला सिरा क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, उसी को गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा किए। अब यहाँ मैं उस परिभाषा को दूसरे शब्दों में, यानी कि जो उसका थीम था उसी को मैं कन्वर्ट करके ठीक शब्दों में आपके सामने यहाँ लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं गोली दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण के प्रकार देखिए दो प्रकार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, हम लोग जो आज की टॉपिक है बड़ी शानदार टॉपिक है और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कनकेव मिरर किसे कहते हैं। देखिए मैं यहाँ डिफिनेशन लिखा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ, जिसका परावर्तक तल क्या हुआ, देखिए ये जो सिरा आपको दिख रहा है, ये इसमें प्रकाश किरण जब पड़ेगी तो जैसे प्रकाश किरण गई, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये लौट जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी। मेरा मतलब आपको समझ में आएगा। जब मैं जो बताना चाहता हूँ आप इसको समझिए। गोली दर्पण में जो पहला है अवतल दर्पण, जिसको कनकेव मिरर, केव मीन्स होता है गुफा, परावर्तक तल गुफे में देखिए ऐसे, ये ऐसे, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण गई, यहाँ एक वस्तु है, इस पर जैसे आपतित हुई, जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई, जैसे देखिए, तो हम बोल सकते हैं कनकेव मिरर किसे कहते हैं, ऐसा मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ आप देखिए, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ क्या है, देखिए परावर्तक पृष्ठ इसमें अंदर की ओर और अर्थात गोले के केंद्र की ओर और वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ किधर है, गोले के केंद्र की ओर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इस पे हम लोग देखिए ये इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है। उसमें जस्ट उसी का उल्टा होता है, उसमें परावर्तक तल दबा रहता है था, इसमें परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है। देखिए ये परावर्तक तल इधर वाला है, इस साइड में देखिए, यहाँ वाला, ये क्या है, परावर्तक तल। ये आप देखिए, जो इस साइड वाले हैं, इधर अभी इधर अंदर की तरफ पॉलिश होगा, बाहर की तरफ पॉलिश नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, यानी उठा हुआ होता है, उस दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण या कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको एक एक करके समझ में आना चाहिए। इस चित्र को देखिए और समझिए, इस चित्र को देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इसको, चित्र को मैं बनाया हूं आपके समक्ष, ये है मेरा क्या, अवतल दर्पण। मैंने कहा इसका परावर्तक तल देखिए, ये वाला, ये सिरा, ये परावर्तक तल है, इसका क्या है, उभरा हुआ है, अंदर साइड मैंने इसको पॉलिश किया था, ठीक है। इसी बात को हम अपने भाषा में बोल के लिखे तो हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन मैं यहाँ आपको लिख कर समझाता हूँ। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। आई होप आपको डिफिनेशन समझ आई होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। देखिए जो बेहतरीन सी टॉपिक है, इस टॉपिक का जो रीढ़ माना जाता है वो क्या है, ये देखिए, दर्पण में समानता है, दर्पण में समानता है
प्रयुक्त होने वाले कुछ क्या है, कुछ शब्द है। इसी बात को कभी कभार बदल के दिया रहता है। क्या क्या दिया रहता है कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखिए। जस्ट इसी बात को कभी कभार लिखा रहता है गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए क्या लिखा रहता है, गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द कौन कौन से शब्द हैं, और कभी कभार ये मिल जाता है कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखिए। तो आइए हम आपको एक एक करके समझाते हैं और आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे आप इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर को आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे। देखिए ये क्या, ये जो फिगर बना हुआ है आपके समक्ष, ये देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, आपको समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, टॉपिक जब तक मजेदार ना हो तो पढ़ने में क्या मजा आएगा। टॉपिक को मजेदार बनाने के लिए आपको अपनी पेन कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, मेरे साथ आप लिखते रहिए, हैबिट डालिए मेरे साथ पढ़ने की, तो आपको 100% मैं कह रहा हूं कि आपका मेरे साथ ही तैयार हो जाएगा। देखिए अब हम लोग कह रहे हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अभी तक हम लोगों ने दो दर्पण पढ़ा, क्या पढ़ा, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए इसको कहा जाता है कन्वेक्स मिरर, इसको कहा जाता है कनकेव मिरर। देखिए अब ये जो गोली दर्पण था या कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग ही तो था ना, अब भाग ही था और एक सिरे इसके चाहे अंदर वाला सिरा चाहे बाहर वाला सिरा पॉलिश था, तो उसी को हम लोग कहते थे क्या थी, ये गोली दर्पण था भाई। अब गोली दर्पण दो प्रकार हो गया था, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब हम ये देखिए ऐसे टोटल ये गोला था, ये आप देखिए, इसको आप इस फिगर को देखिए और समझे, ये इस टाइप का टोटल है, आप समझिएगा इस टाइप का टोटल। देखिए अब गोले का केंद्र होता है, गोले का केंद्र होता है। अब इसको गोले का केंद्र होता है तो त्रिज्या भी होगी, बोलिए बात सही है ना, ये त्रिज्या है जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये वाला जो है इधर पॉलिश कर दिया गया, बाहर की तरफ पॉलिश किया गया, जिसको ये अंदर वाला इसका परावर्तक सतह हो गया, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया गया तो परावर्तक सतह इसका बाहर की तरफ हो गया। अब गोले के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, देखिए गोले के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो एक एक परिभाषा आपको बताएंगे इस चित्र के माध्यम से, टोटल परिभाषाएं आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, ध्रुव। पहला क्या है, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, देखिए हम लोगों ने पढ़ा, ये ऐसे बना था, देखिए ऐसे ये फिगर हम लोग अभी बनाए थे, जस्ट कुछ समय पहले हम लोगों ने फिगर ऐसे बनाया था। ये इसका केंद्र था, इसका केंद्र था, इसमें अंदर की साइड से पॉलिश था और इसमें बाहर की साइड पॉलिश था। याद करिएगा, बात सही है ना। अब अंदर की साइड और बाहर की साइड जो पॉलिश थी उसको लिखिए। अब देखिए ये सिरा जो है, जो अंदर की तरफ, इधर वाला कौन सा था, इधर वाला कौन सा, देखिए समझिएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक। अब मैं यहां लिखा हूं ध्रुव। पोल, पोल किसे कहते हैं, तो जो दर्पण का मध्यबिंदु होता है, जो दर्पण का मध्यबिंदु होता है उसी को ध्रुव कहा जाता है। मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूं, आप समझिएगा, डिफिनेशन बहुत ईजी होती है, भाषा को चेंज कर दिया जाता है और थोड़ा सा हम यहाँ बोल भी रहे हैं, इसलिए देखिए थोड़ा सा और कलर तगड़ा लिया जाए ताकि दिखता है। चलिए देखिए, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, यहाँ मैं लिखा हूं गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मैं बोला देखिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जो परावर्तक पृष्ठ है, ये देखिए ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, ये गोली दर्पण था, ये टोटल गोली दर्पण था, चाहे इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, इसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, इसका मध्यबिंदु, इसका जो मिड पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, दर्पण के पृष्ठ पर ही स्थित है, दर्पण के, देखिए दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। आई होप आपको ध्रुव समझ में आया हो। नेक्स्ट क्या, ये मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है, मैंने आपको बताया गोली दर्पण, देखिए मुख्य अक्ष क्या है भाई, मुख्य अक्ष पे आप देखिए, हम आपको बताएं ये क्या है मुख्य अक्ष, ये क्या है मुख्य अक्ष। चलिए आइए अपने टॉपिक पे, मुख्य अक्ष क्या है, जो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है, मुख्य अक्ष दर्पण के अभिलंब पर
क्या होती है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। देखिए मुख्य अक्ष की डिफिनेशन हम लोग ये था, ये बात ये थी, आप समझिएगा। ऐसे जो फिगर बना था, फिगर से ही हमारा सब कुछ क्लियर होगा भाई, फिगर से ही सब कुछ क्लियर होगा। देखिए ऐसे था, ऐसे देखिए ये था। अब बात ये थी कि देखिए अब अगर इसको बाहर से पॉलिश कर दिया जाए, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया जाए, दोनों दर्पण यहाँ तैयार हो गए। अब हम कह रहे हैं गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ये ध्रुव था, इसको पिच कहते हैं, और इसका वक्रता केंद्र सी। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजर, ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, देखिए एक सीधी रेखा गुजरने वाली एक, ये क्या? अब इधर भी ध्रुव है, ठीक, से गुजरने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर क्या होती है? अभिलंब होती है। आई होप आपको मुख्य अक्ष की डिफिनेशन समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग, एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह सी से प्रदर्शित किया जाता है। हम आपको बताएं, ऐसे था, देखिए ये था, ये देखिएगा कुछ रहता ना, एक बार चित्र याद हो जाएगा। दोनों में यहाँ दर्पण बना दिया, ये सी था, ये यहाँ भी पी था, और यहाँ भी पी था, दोनों का ध्रुव था। अब यहाँ जो लिखा है इसी बात को, यहाँ वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये वास्तव में गोले से तैयार किया गया था, ये ऐसे गोला गोले से तैयार, तो गोले का जो केंद्र होता है वही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। गोली दर्पण का, देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ, गोली दर्पण का वक्रता, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह सी से प्रदर्शित किया जाता है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है इंग्लिश में। अब बस कुछ था नहीं, ये देखिए ऐसे ये था, याद करिएगा, ये था ऐसे, दोनों दर्पण थे। अब इसको हम ऐसे बना मिला, यहाँ सी था, यहाँ पी था, यहाँ भी पी था। देखिए अब हम यहाँ लिखे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ गोली दर्पण का, और अंदर इसका ये परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला, ये गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग, ये गोले का भाग रहा होगा ना, ये गोले का ही तो भाग रहता है। जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, उसी गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित, देखिए इस गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी नहीं, यही त्रिज्या क्या कहलाती है? यही त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आई होप आपको वक्रता त्रिज्या की परिभाषा समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट, अब देखिए द्वारक क्या है? द्वारक समझते हैं। देखिए द्वारक क्या है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे यमन से प्रदर्शित करते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये ऐसे ये थे, दोनों फिगर आपके समक्ष में दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ, दोनों को साथ समझा रहा हूँ, आपको समझ में। मैंने कहा देखिए यहाँ भी लिखा है, या इनका जो ये इसका जो मतलब था, जो मैं डिफिनेशन का जो मेरा मेन मतलब था समझाने का और लिखने का, सभी तरीका मैं आपको और सभी बातें आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है गोली दर्पण के, क्या लिखा है भाई? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। देखिए इसका वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये सीमा रेखा का व्यास, ये इसका सीमा रेखा का व्यास, ये व्यास द्वारक दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे यमन से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? यान चाहे इधर हो चाहे जिस साइड में होगा उसको यमन से प्रदर्शित किया जाएगा। यानी गोले का जो व्यास होता है वही क्या कहलाता है? वही द्वारक कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखिए, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस? मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आई होप ये आपको मुख्य फोकस की परिभाषा समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट, मुख्य फोकस बात नहीं समझ पाया, यहाँ थोड़ा सा छोटा चित्र बना देते। देखिए ये सी था, ये पी था, इन दोनों को क्या कहा जाता है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? आर। अब वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उसको फोकस बिंदु कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और ये परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे 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 यहाँ है, देखिए ऐसे, इसमें देखिए समझ आ जाएगा अभी। ये इसमें हाँ ऐसे जा रहे हैं, समझिए ऐसे प्रकाश करने जा रहे हैं। दूसरा एक कलर ले लेते हैं तब बढ़िया समझ आएगा। देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, देखिए मुख्य अक्ष का वह बिंदु
वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, अब जो किरणें यहाँ जा रही हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर आकर क्या करें, मिलती हैं या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी क्या है भाई? देखिए ऐसे ये हम लोगों का डायग्राम था, ये था, ये दर्पण थे, दोनों दर्पणों को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका P होता है, यहाँ भी P होता है, यहाँ C होता है, इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होती है, इसका मध्य बिंदु F होता है। अब इसी को बस डिफिनेशन में कन्वर्ट करना था। मैं यहाँ लिखा हूँ गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बिंदु की दूरी। देखिए मुख्य फोकस के मध्य बिंदु, ये मुख्य फोकस था, इसी को तो मुख्य फोकस कहते हैं, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, इसी को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखिए ये जो दूरी है, ये दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है वह क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। वही इसे फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी दोगुनी होती है। हम इस संबंध को R = 2F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या करते हैं। देखिए हम बताएं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं, और हम कहें R इसके 2F के बराबर होता है। हम बोले भी थे कि F जो होता है, F क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है या मुख्य फोकस कहा जाता था। ये आज जो हम लोगों का वीडियो था, जो हम लोगों का टॉपिक थी, यहाँ तक बेहतरीन कवर किया गया। प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार, नमस्कार, और आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।